अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, CTV मोरल स्टोरीज की एक नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, हज़रत इल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैं किसी पार्टी की क़यादत नहीं करता, मैं किसी लीडर की पैरवी नहीं करता। मैंने अपनी ज़िंदगी का बेहतरीन हिस्सा इस्लाम के कानून, सियासत, इसकी सकाफ़त, इसकी तारीख़ और इसके अदब का बतौर मुतालिया करने में दे दिया है। मुसीबत एक अतिया खुदाबंदी है ताकि इंसान अपनी ज़िंदगी का मुशाहिदा कर ले। ज़िंदगी मौत की इब्तदा है और मौत ज़िंदगी का आगाज़। पौधे और मादनियात तकदीर के पाबंद हैं, वफादार सिर्फ हुक्म इलाही का पाबंद है। अपनी तारीख को महफूज करें और लाजवाल बने, गुजरे हुए वक्तों से नई ज़िंदगी हासिल करें। मोहब्बत करने वाला बंदा खुदा की राह पर चलता है। मोमिन और काफिर दोनों से मोहब्बत का इजहार करता है। यकीन एक अजीम कुव्वत और इंसाफ एक पेश बहा खजाना है और सब्र एक अजीम सादत है। इंसान को हमेशा याद रखना चाहिए कि नेक अमल कभी ज़ाया नहीं होता। तजर्बे से मालूम हुआ है कि लोग इखलास और दयानत के बहुत बड़े दुश्मन हैं। इश्क रसूल दीन भी है और दुनिया भी। इसके बगैर इंसान ना दीन का रहता है ना दुनिया का। अगर शायरी का मकसद इंसान बनाना हो तो शायरी वारिस नबूवत है। मैंने उस्मान की रगों की हरकत और चांद की रगों में दौड़ता हुआ खून लिखा है। मुसीबत की तरह गुमराही भी तन्हा नहीं आती। इल्म की जुस्तजू जिस रंग में भी की जाए इबादत ही की एक शक्ल है। वो बंदा कभी जलील नहीं हो सकता जिसमें एक ये खूबी हो कि वो आशिक रसूल है। दूसरों के सहारे जिंदगी बसर करना कुरान की रो से काफिर है। इंसान की रूह की असल कैफियत गम है, खुशी तो एक आर्जी शय है। कतरा समुंदर में मिलकर फना हो जाता है और मैं कतरा रहबर समुंदर बनना चाहता हूं। आज का इंसान अपनी रोजी की फिक्र में रिज़्क तलाश कर रहा है और अपने राज़ी को भूल बैठा है जो इसे रिज़्क देता है। आपके माजी से हाल निकलता है और हाल से आपका मुस्तकबिल जन्म लेता है। इंसान अपनी हसरतों की खातिर अपने रब के सामने सजदों में गिरता है। अगर वो सिर्फ इश्क खुदा में गिरे तो कोई हसरत बाकी ना रहे। गुलामी बहुत बड़ी लानत है और महकूमी भी। तूने मुझे इस मुल्क में क्यों पैदा किया जिसका रहने वाला गुलाम बनकर रह गया है। एक सोचने वाले जिंदा इंसान के ख्यालात में तब्दीली होती रहती है। नहीं बदलता तो पत्थर नहीं बदलता। मैं सच कहता हूं कि आपका दुश्मन भी आपका दोस्त है। इसकी मौजूदगी आपकी जिंदगी को भरपूर बना देती है। जो शख्स अपनी अजमत के लिए गीत गाए वो कभी अजीम नहीं बन सकता। मैं तुम्हें मोमिन की निशानी बताता हूं। जब मौत आती है तो होंठों पर मुस्कुराहट होती है। मेहमान नवाजी पैगंबरों का हादसा है और फिक्र की पहली मंजिल कस्बे हलाल है। कौमें शायरों के दिलों में पैदा होती हैं, तरक्की करती हैं और सियासतदानों के हाथों मरती हैं। हर शख्स को तबीयत आसमान से मिलती है और जुबान जमीन से। कौम फना नहीं होती बल्कि आइंदा नस्लों की सूरत में अपना कायम मुकाम पेश कर देती हैं। काम मेरी निगाह में ऐसे ही मुकद्दस है जैसे इबादत। तकदीर जाहलों की कैद और जंजीर है। इस तकदीर को नल पानी की तरह समझो। वफा के आगे पानी, कफन से पहले खून। जो मसाइल इंसान ना हल कर सके कुदरत इन्हें हल करती है। कल्ब की फितरत ही ऐसी है कि वो मोहब्बत राम हो सकता है, मुखालफत और अदावत से नहीं। अगर आदमी बनना चाहते हो तो बनिए आदम का एहतराम करो। मैंने खुद को कभी शायर नहीं समझा। मुझे शायराना फन से कोई दिलचस्पी नहीं। दिल एक ऐसी चीज है जो अमीर के पहलू में नहीं। हर वो चीज जिसके पास जिंदगी है
मर जाती है अगर इससे खैर साजगार माहौल में रहना पड़े। मुसलमान के लिए जाए पनाह सिर्फ कुरान पाक है, और कुरान पाक को सिर्फ पढ़ा ना करो, समझा भी करो। इंसानी पैदाइश का मकसद तस्हीर कायनात है। शब व रोज की दुनिया में मत पढ़ो, आपके पास एक और वक्त और जगह भी है। वो घर 1000 सद तहसीन के काबिल है जिसमें रोजाना सुबह के वक्त कुरान पाक की तिलावत होती है। मुसलमान की हकीकी असास तौहीद और खत्म नबूवत के अकीदे पर है। मोमिन रेशम की तरह नरम और फौलाद की तरह सख्त होता है। जिंदगी का राज यही है कि जहां रहो, जिस हाल में रहो, खुश रहो, मुतमिन रहो। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मुस्तकबिल में आने वाली वीडियोस आप तक आती रहें। वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।